आचार्य हेमंत का जन्म 26 अक्टूबर 1992 को छत्तीसगढ़ के बेमतारा जिले में हुआ था। झलमला गांव में पैदा हुए हेमंत बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक इंसान थे। इसके पीछे की वजह उनके घर का परिवेश था, जो एक सद्गुरु की कृपा की वजह से गुरु की भक्ति में लीन रहता था। दरअसल आचार्य हेमंत के पिता सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी के भक्त थे। उन्हें इस समय के सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त था। हालांकि अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और अपनी नौकरी के लिए उन्हें गांव छोड़कर सिगमा शहर आना पड़ा। आचार्य हेमंत के परिवार के लिए उनके गांव से शहर की दूरी भले ही बढ़ी थी, लेकिन इस बढ़ोतरी के साथ एक गुरु के प्रति उनका आध्यात्मिक जुड़ाव भी बढ़ा था। असल में छत्तीसगढ़ का एक नौजवान सद्गुरु धाम के आचार्य की पदवी ग्रहण करने से पहले हेमंत साहू था, लेकिन अपने आध्यात्मिक सफर को तय करने के दौरान उसे एक ऐसे सद्गुरु मिले जिन्होंने जाति पाति और धर्म के भेदभाव को दूर करते हुए इस नौजवान की काबिलियत को पहचाना और एक आश्रम की आचार्यशिप देते हुए हेमंत साहू को केवल हेमंत बनाया। एक समय जब गुरुदेव को मैंने अपना परिचय दिया, गुरुदेव ने मेरा परिचय पूछा, परिचय दिया मैंने, तो मैंने उसमें बोला कि आचार्य हेमंत कुमार साहू। तो गुरुदेव ने उसमें बोला कि भाई कहाँ का कुमार है, और हमने सद्दीप समाज सेवा की स्थापना कर हमने जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के बंधनों को तोड़ा है, इन कुरीतियों को हमने ध्वस्त किया है, और इन चीज़ों को हम नहीं बोलते। फिर सद्दीप होता है 4 in 1, जिसमें 4 प्रकार के विशेष प्रज्ञावान आपके गुण होते हैं, क्षत्रियोचित, ब्राह्मणोचित, वैश्योचित और शूद्रोचित, जो चारों कार्यों में पूर्ण रूपेण संलग्न हो, परिपक्व हो, उसको सद्दीप्र कहा जाता है। तो गुरुदेव ने इन चीज़ों को बोलते हुए बोला कि हमने जाति वर्ग संप्रदाय के बंधनों को हमने तोड़ा है और इसको हम नहीं मानते। इसीलिए गुरुदेव ने बोला कि सूर्य एक, चंद्र एक, तारे एक, तो धर्म कैसे अनेक, इन्होंने हम स्लोगन दिया। उसी समय से मैंने अपना नाम आचार्य हेमंत ओनली रखा, आचार्य हेमंत कुमार साहू में कुमार और साहू को काट दिया। देवास्त्र और दिव्यास्त्र, ये 2 ऐसे शब्द हैं जिनका जिक्र रामायण, महाभारत और हिंदू पुराणों में देखने को मिलता है। हमारे शास्त्रों में वर्णित इन अस्त्रों को लेकर कहा जाता है कि ये ऐसे दिव्य अस्त्र होते हैं जिनका संचालन बगैर मंत्रों के हो नहीं सकता। अधिकतर इंसानों के अंदर इन सब के बारे में जानने की ललक होती है। ऐसी ही इच्छा आचार्य हेमंत के अंदर भी थी। जब जब वे किसी पौराणिक ग्रंथ को पढ़ते या देखते, उनके अंदर देवास्त्र और दिव्यास्त्र को जानने की लालसा तेज हो जाती। हालांकि जब समय का सद्गुरु आपके साथ हो, तब इन अस्त्रों को जानने में कोई कठिनाई नहीं आती, क्योंकि वो ऐसा आभास कराते हैं कि ये ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर समाया हुआ है, जहाँ से हर अस्त्र और शस्त्र की उत्पत्ति होती है। उसमें एक सीरियल चल रहा था श्री कृष्ण, उसमें दिव्यास्त्रों और देवास्त्रों का बहुत बृहद वर्णन उसमें आया है। ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन चक्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा वर्णन होता था। मैं उसको कंटिन्यू देखता था, सुनता था, और मेरे मन में उत्सुकता थी कि ये देवास्त्र क्या होते हैं, इनकी ऊर्जाएं क्या होती है। सुनने में आता है कि एक देवास्त्र का संधान करने पर पूरे ब्रह्मांड में हलचल हो जाते हैं, उनकी ऊर्जा से अमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। ये हमने देखा, सुना। अब देखने की ललक तो थी ही। वो ललक ऐसी हुई कि जब गुरुदेव के बारे में जानकारी हुई कि गुरुदेव के यहाँ आगमन हो रहा है, हमारे पिताजी पहले गुरुदेव से जुड़े। उन्होंने DSS दिव्य गुप्त विज्ञान की क्लास ली, जिसमें दिव्यास्त्रों देवास्त्रों का वर्णन है। उसको जस्ट उसी के बाद हम पिताजी दीक्षा लिए। उसके अगले 6 महीना बाद फिर गुरुदेव का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। फिर उसी के तत्काल बाद हमने भी उत्सुकतावश DSS को जानने के लिए, इन देवास्त्रों को जानने के लिए 6 महीना बाद हमने दीक्षा लिया। दीक्षा के तत्काल बाद ही हमने DSS की क्लास अटेंड की। वो भी ऐसा है, कहते हैं ना, जब सद्गुरु आपको, जब तक आप में सही ललक ना हो, उत्सुकता ना हो, तब तक आप उनकी इच्छा के बगैर नहीं ले सकते। मैंने DSS की क्लास के लिए 7 से 8 बार प्रयास किया,
जहाँ भी जाता था DSS की क्लास कैंसिल हो जाती थी। अचानक से मैं हताश होकर वापस आ रहा था वहीं से, फिर मेरे को कॉल आया कि यहाँ DSS की क्लास लग रही है, आचार्य जी ले रहे हैं, आप आइए। तत्काल मैं वहाँ पहुँचा, DSS की क्लास ली। तो एक हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने कहा कि कोई आम जब पूर्ण रूप में पक जाता है तो उसमें रस आता है, मिठास आती है। उसी तरह अधपका आम नहीं बनना है, साधना पूरी करनी है। और उसके बाद से मैं साधना जगत में प्रवेश किया। उनकी बातें मुझे लग गई कि साधना तो अच्छे से करनी है तो भी हम अच्छा पक सकते हैं, एक मिठास आ सकता है हमारे अंदर। और बस इसी से मैं अध्यात्म में प्रवेश किया। उत्सुकता थी दिव्यास देवासुरों को जानने की, और आया और DSS के माध्यम से दिव्यास देवासुरों को जाना, समझा, और गुरुदेव की ऐसी अनुकंपा हुई कि आज आचार्य हैं, आचार्य बने हैं। आचार्य के बाद इन दिव्यास देवासुरों को जो हम लेने के लिए उत्सुक थे, उनकी कृपा से एक पात्र के रूप में हम उस दिव्यास देवासुर को लोगों को प्रदान कर रहे हैं, एक माध्यम बनकर। देवास्त्र और दिव्यास्त्र के जरिए आचार्य हेमंत को एक समय के सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। आज उनके कंधों पर छत्तीसगढ़ के सद्गुरु धाम आश्रम की जिम्मेदारी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के दौरान उन्होंने जीवन के हर सुख और दुख का सामना किया। अपने पिता के देहांत के बाद उन्होंने एक पुत्र धर्म निभाया। इसका प्रमाण उनके गृहस्थ आश्रम से देखने को मिलता है, जो अपने व्यवसाय को संभालने के साथ परिवार की देखरेख और अपने सद्गुरु की सेवा में भी लगे हुए हैं। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज आज के समय के सद्गुरु और दिव्य गुप्त विज्ञान के आविष्कारक हैं। न केवल आचार्य हेमंत बल्कि उनके सानिध्य में कई आमजन भी साधना की दीक्षा लेते हुए उस आध्यात्मिक मार्ग को प्राप्त कर चुके हैं, जिसका रास्ता उनके निराकार परमात्मा की ओर जाता है।